अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज बातें बताने जा रही हूँ, जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें मेरी तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद रखती है, पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं कि 10:15 हो गए हैं। कभी किसी ने यूं नहीं कहा कि 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं, जबकि सेकंड वाली सुई दोनों सुइयों से ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करती है और उन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी जिंदगी में भी बहुत से लोग उसी सेकंड वाली सुई की मानिंद होते हैं, जिनका जिक्र तो नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में उनका किरदार जरूर होता है। तो कदर कीजिए ऐसे अपनों की। पता नहीं क्यों आसानी से मिल जाने वाले लोग और चीजें हमें बेमायनी क्यों लगते हैं। हम हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे दौड़ते फिरते हैं, उस नादान बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने की आस और खुशी में घर से दूर निकल जाता है, फिर ना ही तितलियां मिलती हैं और ना वापसी का रास्ता। फेसबुक से एक बात मैंने सीखी है कि जब तक आप एक पहेली, एक तजस्सुस बने रहेंगे, आप लोगों के लिए अहम रहेंगे। जहां आपने किसी को अपना समझकर अपना आप उसके आगे खोल दिया ना, आप एक फालतू और गैर अहम इंसान बन के रह जाएंगे। तो अपना भरम कभी किसी के आगे मत खोलिए, क्योंकि बहुत कम लोग उस अपनाइयत को, उसकी अहमियत को समझते हैं, वरना अमूमन हर कोई पहेली सुलझाने के लिए साथ होता है। हमारी बुरी आदतों में से एक बुरी आदत है कि हम अपने मतलब की बात दिमाग में बिठाकर, दिमाग को ताला लगाकर चाबी निकल लेते हैं और कुछ भी समझने से आरी हो जाते हैं। फिर चाहे वो समझना हमारे लिए कितना ही जरूरी क्यों ना हो, हम नहीं समझते हैं कि कहीं किसी की बात मान लेने से हमारी अना को शिकस्त ना हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी अना हमारे ईमान से भी ऊपर चली जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों ना तमाशा हो जब अना बेतहाशा हो। एक वक्त था जब मुझे रौनकें पसंद थीं, सबसे बात करना पसंद था, हंसते रहना पसंद था, बेवजह सबको तंग करना पसंद था। मगर अब मुझे वहशत होती है इंसानों से, उनके रवैयों से, उनकी बातों से, लोगों के करीब होने से। अब मुझे हंसने की जगह लफ्जों के जनाजे उठाना पसंद है। अब मुझे तहरीरों की आड़ में मातम लिखना पसंद है। मुझे खुद को अजियत में रखना पसंद है। मालूम है, ये जो लोग जिंदगी के सबसे करीब होते हैं ना, सबसे ज्यादा अजियत यही लोग बिछड़ कर देते हैं। और उनके अल्फाज, उनकी तोहमतें, उनकी जुदाई की अजियत से ज्यादा दर्दनाक होती हैं। गला फाड़ने की क्या जरूरत होती है? खामोशी और बर्दाश्त से भी सब कुछ किया जा सकता है। खामोशी से बड़ी कोई बात हो सकती है भला? यकीनन नहीं। लेकिन याद रखें, किसी की जात में लफ्जों के नश्तर मत पेवस्त करें। कसम से बहुत तकलीफ होती है, जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। और अल्फाज की भी कोई हद होती है भला? लफ्ज कभी कभार मरहम, कभी नश्तर और कभी वो मुंह जोर घोड़ा बन जाते हैं, जो सबको रोनता हुआ गुजर जाता है। आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें, माफ करना ना करना आपके हाथ में है।
अगरचे माफ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है और उस माफी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी हो जाए, मगर बदला लेने का भी हक है आपके पास। और अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज्यादा अफजल है, क्योंकि किसी भी साबिर इंसान से ज्यादा बहादुर कौन और होगा। फासले और बदगुमानियों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। फासले बढ़ते हैं तो बदगुमानियां भी बढ़ती चली जाती हैं। कोशिश कीजिए कि अपने प्यारों से उतना ही फासला बढ़ाएं कि वो आपको आवाज दे सकें और आप उनकी आवाज सुन सकें। अगर फासला बढ़ता चला जाए तो आवाजों का गला घुट जाता है, मोहब्बत खामोश हो जाती है और बदगुमानियों का शोर इतना बढ़ जाता है कि वफा की फरियाद, आहें और सिसकियां भी उसमें दब जाती हैं। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोगों से धोखा खाकर उन्हें मुखलिस लोगों की याद आती है तो पलट आते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ नहीं। थकन तो होगी जब तुम उसे तो कबूल नहीं कर रहे जिसका रुख तुम्हारी तरफ है, और भाग उसके पीछे रहे हो जिसकी पुश्त तुम्हारी तरफ है। इसलिए थकन तो होगी तुम्हें। याद रखो कि जो तुम्हारी तरफ आता है वो दर हकीकत भेजा हुआ होता है, और जो तुमसे जाता है वो तुमसे हटाया गया होता है, बस तुम उसको कबूल नहीं कर पाते। मोहब्बत कुदरत की तरफ से वुदूयत होती है। जिसको आपसे मोहब्बत नहीं है, आप चांद तारे भी तोड़कर लाए ना तो वो आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकेगा। किसी भी इंसान के पीछे पागल होने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। उसी तरह जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं वो बदला लेने के बाद भी खुशी नहीं हासिल कर सकते। इंतकाम तो किसी दूसरे की बर्बादी होता है, ये भला किसी को खुशी कैसे दे सकता है। अगर इंसान खुश हो तो उसे बारिश की बूंदें हंसती मुस्कुराती और परिंदे गीत गाते नजर आते हैं। उदासी में इंसान के लिए यही बादल गिला करते दिखाई देते हैं, क्योंकि सब मौसम इंसान के अंदर ही हैं। हर चीज को अपने ऊपर सवार नहीं करते। किसी भी बात को इस तरह अपने ऊपर हावी कर लेना हमसे हमारी मुस्कुराहट छीन लेता है। माजी में रहना छोड़ दें। गमों को छुपा के मुस्कुराना भी एक आर्ट है। अल्लाह ने हमें पूरा हक दिया है मुस्कुराने का। मुश्किलात को मुस्कुराहट के बीच मत लाएं। जिनसे हमें मोहब्बत होती है ना, उनके झगड़े में, उनके गुस्से में, उनकी नाराजगी में भी अपनापन और मोहब्बत का एहसास होता है। उनके कड़वे से लफ्जों में भी मिठास होती है। इसलिए जब मैं नाराज होती हूँ तो उनका मुझे मनाना अच्छा सा लगता है। वो मुझसे लम्हा भर भी बात ना करे तो उदासी और थकन महसूस होती है, जैसे वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो है तो मैं हूँ। किसी की जिंदगी से यूं मुतासिर ना हो कि अपनी जिंदगी से बेजारी महसूस होने लगे। हो सकता है उस जिंदगी का सिर्फ मुतासिर कुन पहलू ही आपके सामने आया हो। खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़िए। मरने की बातें करने वाले सभी थोड़ी मरना चाहते हैं। वो तो ये सुनना चाहते हैं कि कोई है जो उनसे बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें मरने नहीं देगा। जब जिंदगी में हम थकने लगते हैं लोगों के रवैयों से, तो उस वक्त हमारी असलियत ही झलकती है। तो देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका? सब्र, खामोशी, इंसानियत से गुस्सा, कड़वाहट, जुनून, हसद, नफरत, हकारत। चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किस चीज से भरना है। फैसला हमारे इख्तियार में है। एक ही जिंदगी है, उसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फोन कर लीजिए।
मिलना चाहते हैं तो मुलाकात कर लीजिए, चाहते हैं आपको समझा जाए तो वाज़ेह कर दीजिए, कोई सवाल है दिल में तो पूछ लें, कुछ पसंद नहीं तो बता दें, पसंद है तो कह दें, साथ चाहिए तो मांग लें, अना को दूर छोड़ आएं, अपनों को पास लेकर आएं, एक ही जिंदगी है उसे आसान रहने दें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं, ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है।